आज हम हैं नैनीताल से लगभग 50 किलोमीटर दूर उत्तराखंड के बेहद ही पीसफुल और खूबसूरत हिल स्टेशन मुक्तेश्वर में। 7500 फीट की हाइट पर बसा मुक्तेश्वर अपने काम वेदर और हिमालयन व्यूज के लिए फेमस है। यहाँ क्राउड कम, नेचर ज्यादा और वाइब बिल्कुल स्लो एंड पीसफुल है। हमने अपने सफर की शुरुआत की थी नैनीताल से, जिसका फुल व्लॉग आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नैनीताल से मुक्तेश्वर सिर्फ 2 घंटे की ड्राइव है। बात करें स्टे की तो मुक्तेश्वर में हमने स्टे किया था हिमालयाज रिजॉर्ट बाय द लेक हिल में। इसका फुल होटल टूर भी हमारे YouTube चैनल पर अपलोडेड है। यू कैन चेक, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। इस व्लॉग में हम कवर करने वाले हैं मुक्तेश्वर के फेमस स्पॉट्स, मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल, चौली की जाली एंड भालूगढ़ वाटरफॉल। मुक्तेश्वर टेम्पल और चौली की जाली एक ही जगह पर बने हैं और दोनों आपस में बस वॉकिंग डिस्टेंस पर हैं। तो चलिए सबसे पहले चलते हैं चौली की जाली। जैसे ही आप मुक्तेश्वर महादेव धाम पहुंचते हो, आपको यहां बाहर ही गाइड मिल जाएंगे, जिसके चार्जेस यूजुअली 300 से 500 रुपए के बीच होते हैं एंड प्राइजेस नेगोशिएबल भी होते हैं। आप चाहे ग्रुप में हो या सोलो, चार्जेस सेम ही रहते हैं। हमने यहाँ 300 रुपए में गाइड बुक किया था। जैसे ही हमने मुक्तेश्वर धाम एंटर किया, हमें 2 रास्ते दिखाई दिए, पहला ट्रैकिंग और दूसरा स्टेयर्स। हमने ट्रैकिंग चूज किया क्योंकि अगर आप स्टेयर्स लेते हैं तो आपको करीब 225 स्टेयर्स चढ़नी पड़ेंगी, जो कि काफी ऊंचाई पर भी है और जिसमें ज्यादा थकान भी होगी। जबकि यहाँ का ट्रैक बिल्कुल इजी है, इसलिए हम आपको यही रिकमेंड करेंगे कि जाने में आप ट्रैक और वापस आने में स्टेयर्स यूज करें, क्योंकि स्टेयर्स उतरना आसान है एंड स्टेयर्स का रास्ता थोड़ा छोटा भी है। चलिए अब थोड़ा जानते हैं इस जगह के बारे में यहाँ के लोकल गाइड से। पुराना टेम्पल है ये, 5350 वर्ष पुराना है। 5350 वर्ष पुराना सर। इसमें एक ब्लैक कलर का शिवलिंग है जो पांडवों ने स्थापित किया था और पांडवों ने इसका जो पूजा अर्चना किया था मोक्ष के लिए किया था, इसलिए मुक्तेश्वर को मुक्ति धाम के नाम से जाना जाता है। इसमें एक वाइट वाला शिवलिंग है, जो वाइट वाला जो शिवलिंग है यहाँ पर मार्बल से बना हुआ है। गूगल में उसका टाइम पीरियड देखते हैं, 350 वर्ष पुराना बताता है। दुर्गा माता जी, बजरंगबली, राम मंदिर जो है यहाँ पर को बंगाली बाबा का जो पांडवों ने स्थापित किया था वो कौन सा है? ब्लैक वाला वो है अभी भी? हाँ, क्यों नहीं है सर, दर्शन है उसके। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। व्हाइट वाले शिवलिंग के जस्ट नीचे वहाँ पर को है। आप 5 टेम्पल का आप दर्शन करेंगे और सीढ़ी से गेट डाउन होंगे। और यहाँ पर को जो राम मंदिर है सर, ये बंगाली बाबा को समर्पित है। और बंगाली बाबा जो हमारे मुक्तेश्वर महाराज के नाम से जाना जाते थे, तो इस ज़माने में दिल्ली हाईकोर्ट के जज थे वो। उनसे कोई डिसीजन गलत होने की वजह से उन्होंने अपना नौकरी त्याग दिया। मुक्तेश्वर को योग तपस्या के लिए आदर्श स्थान माना जाता था, जिस वजह से वो मुक्तेश्वर में आके उनने काफ़ी समय तक योग तपस्या किया। काफ़ी जब ओल्ड हो गए थे, ओल्ड होने के पश्चात अपना शिष्य यहाँ पर को बैठाला, जिनको हम लाल बाबा गुरु के नाम से जानते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में आप उनके दर्शन करेंगे। यहाँ पर अलग अलग कैटेगरीज के ट्रीज हैं, तो इसमें क्या रहता है, हमारे यहाँ पर सबसे ज़्यादा ओक ट्रीज रहता है। ओक देखिए, ये सामने में जो दिखाई दे रहा है ना, ग्रीन ओक है। इसके पत्ते दोनों साइड से ग्रीन रहते हैं, तो इसको ग्रीन ओक कहते हैं। ये सिल्वर ओक है, इसका लिप 1 साइड सिल्वर कलर और 1 साइड ग्रीन होगा। तो ये ओक ट्रीज जो होता है वाटर को एब्जॉर्ब करने वाले ट्रीज होते हैं। ये चट्टान में सक्सेस होते हैं। इनकी रूट्स जो होती है चट्टान के अंदर 30 मीटर तक फैल जाती है, वहीं से वाटर को एब्जॉर्ब करती है। जितना इनको ज़रूरत होता है अपने पे स्टॉक करते हैं और बाकी का पानी रिलीज करते हैं। सामने में देखिए 1, 2, 3 स्टेट वाले जो ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, सीडर ट्रीज हैं। देवदार का जो खुद का लाइफ रहता है 2500 से 5000 वर्ष तक रहता है। इसके अंदर जो ऑयल होता है, ऑयल पूरी लकड़ी को लेमिनेट किया रहता है, जिस वजह से इसमें दीमक कभी नहीं लगती। फर्नीचर के लिए सबसे बेस्ट लकड़ी मानी जाती है। ओक ट्रीज हमारे चट्टान में सक्सेस है। इधर देखिए सर, ये देखिए चट्टान में इनकी रूट से दिखाई दे रही ना, ये रूट से इन चट्टानों में दिखाई दे रही है। तो ये सिल्वर ओक है। अभी इसमें पुराने पत्ते हैं, नए पत्ते ही आ रहे हैं। देखिए ये सारे नए पत्ते हैं। तो इनका लिप 1 साइड सिल्वर कलर रहता है, 1 साइड ग्रीन। यहाँ पर को दिखा दूंगा मैं आपको। ये इन पत्तों में दिखा देता हूँ, ऐसे तोड़ के दिखा दूंगा, कोई बात नहीं सर। कोई पत्ता अगर देखिए पुराने पत्ते हैं ना, ये देखिए, ये 1 साइड हल्का सिल्वर कलर रहता है, 1 साइड ग्रीन रहता है। तो ये हमारा सिल्वर ओक है। और इधर पे देखिए लेफ्ट में देखिए 2 ट्रीज आपको ये दिखाई दे रहे हैं ना, स्टेट वाले जो 2 ट्रीज आपको दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिप जो है बिल्कुल गुच्छे में दिखाई दे रही है ऐसे। तो ये जो है हमारा पाइन ट्रीज है। पाइन ट्रीज जो रहता है सर, यहाँ पर को पाइन के अंदर जो ऑयल होता है, चीड़ के अंदर जो ऑयल होता है, इसका ऑयल को निकाला जाता है। इसके ऑयल को निकाल के तारफिन का तेल और वार्निश बनाया जाता है और इसकी लकड़ी फर्नीचर के लिए इस्तेमाल की जाती है। लकड़ी का वेट जो रहता है लाइट वेट रहता है। और देखिए नीचे हमारे रेड कलर के फूल खिले हुए पेड़ दिखाई दे रहे हैं। जो रेड कलर के जो फूल खिले रहे हैं, हमारा उत्तराखंड का स्टेट ट्रीज है। बुरास के नाम से जाना जाता है। बुरास
तो सर इसी लाल कलर के जो फूल हैं इन्हीं जूस भी बनता है ना? इन्हीं फूलों का जूस बनता है सर। इनका फूलों का जो जूस होता है हमारे ब्लड को प्योरीफाई करता है, हार्ट को स्ट्रांग करता है, स्किन को ग्लो करता है और फैट को भी काटता है। कई खूबियां हैं इसमें। उनके विद्या के पेड़ आपके उधर को छोटे छोटे होते हैं ना गार्डनों में और गमलों में लगाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर को मोरपंखी विद्या के पेड़ इतने बड़े होते हैं सर। ये मोरपंखी विद्या का पेड़ है। यहाँ पर को सर इनको क्लाइमेट सूट करता है ना, क्लाइमेट सूट करने की वजह से इनकी हाइट बढ़ जाती है, ग्रोथ बढ़ जाती है। और आप यहाँ पर को इनको क्लाइमेट सूट नहीं होता तो इनकी हाइट और ग्रोथ जो होती है वो छोटी रहती है। ये एक्चुअल फॉर्म में है ये? हाँ ये बिल्कुल पूरा फुल फॉर्म में है। आपको ये चमकने वाले पत्थर दिखाई दे रहे हैं, पत्थर में चमकने वाले स्टोन जो नजर आ रहे हैं आपको, ये चमकने वाले, ये जितने भी चमकने वाले स्टोन नजर आ रहे हैं ना, ये इन स्टोनों के अंदर में माइका है। माइका अबरक बोलते हैं ना हिंदी में। तो ये देखिए चमकने वाला शाइनिंग, अभी मैं उधर से तोड़ के दिखाऊंगा आपको। ये देखिए चूड़ी वगैरह पे लगी, चूड़ी उड़ी में भी लगे रहता है, कॉस्मेटिक में इस्तेमाल किया जाता है, कॉस्मेटिक में। और इसका नहीं ये मेटल ही बेटा, ये भी मेटल होती है। हाँ तो ये इसका जो फुल माइन होती है झारखंड बिहार में होती है और इसकी जो माइन की जाती है वहाँ से। और ये सबसे ज़्यादा पहले तो हमारे इलेक्ट्रिक पार्ट्स में इस्तेमाल होता है, लेकिन आजकल सबसे ज़्यादा कॉस्मेटिक में किया जा रहा है। ये वहाँ पर को भी मैंने आपको दिखाया था ना, यहाँ से चट्टान से खुद ही तोड़ के दिखा देता हूँ। ये चमकने वाले ये माइका स्टोन है सर, यहाँ पर को ज़्यादा नहीं है, 30% माइका है। ये माइका स्टोन है। ये अभी यहीं से तोड़ा है मैंने, ये यहीं से पत्ते आ रहे हैं। इसका बैक साइड सिल्वर कलर और वन साइड ग्रीन कलर है। ये सिल्वर ओक है, पुराने पत्ते इसके, ये भी नया ही पत्ता है। और ऊपर देखिए सर, राइट में देखिए रॉक को देखिए, ये रॉक जो दिखाई देता है ना स्नेक के हेड की तरह दिखाई देता है, ऐसे नाक के फन की तरह दिखाई देता है ना, तो इसको नागफन पहाड़ी के नाम से जाना जाता है। नागफन पहाड़ी के 300 मीटर टॉप में हमारा मुक्तेश्वर महादेव टेम्पल है और महादेव टेम्पल का बेस रॉक है। ये रॉक भी शाइनिंग करने वाला रॉक है। अगर इस रॉक पर सनलाइट आएगा ना, ये रॉक भी शाइनिंग करेगा, क्योंकि शाइनिंग करने का जो कारण है मैंने आपको बता दिया कि इन रॉक में माइका है। ये जो है स्टफ फार्मिंग में यहाँ पर को जो खेती की जाती है, आलू मटर पत्ता गोभी की सबसे ज़्यादा खेती की जाती है। और जो यहाँ पर को फल होता है ना, हमारे फलों में सबसे ज़्यादा एप्पल होता है और नाशपाती और लेमन है इधर। बाकी के छोटे मोटे हमारे वहाँ पर को सारे फल यहाँ पर को होते हैं। खेती भी यहाँ पर को जो आलू मटर पत्ता गोभी के अलावा भी यहाँ पर को यहाँ राजमा है, भटकी दाल है, यहाँ पर को मक्का है, कई प्रकार की खेती और भी की जाती है। सीजनली खेती होती है ना सारी, तो उसी हिसाब से की जाती है। लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पर को आलू मटर पत्ता गोभी होता है सर। 25 विलेज जो है मुक्तेश्वर से बिलोंग करते हैं सर। ये क्लाइंबिंग है, आर्चरी है, रैपलिंग है, रॉक क्लाइंबिंग है। भाई यहाँ थोड़ी लंबी है जी प्लाइन, ये छोटी है, अभी 100 मीटर की है। और बड़ी भी है वो यहाँ पे? बड़ी वाली लगा रहे हैं ना, अभी लोग भैया लोग आए हैं तो अभी बड़ी वाली लगाएंगे। 2000 फीट गहरी खाई के ऊपर लगेगा 150 मीटर। ये भी ठीक ठाक चीज है। तो ट्रैक करते करते हम पहुंच गए हैं अपनी पहली डेस्टिनेशन चौली की जाली। कहा जाता है कि महाशिवरात्रि के दिन यहाँ काफी लेडीज आती हैं और जो आप यहाँ रॉक के बीच में सर्कल देख रहे हैं उसके बीच से निकलती हैं ताकि महादेव उन्हें संतान सुख का आशीर्वाद दें। हालांकि मेल्स भी यहाँ से निकलते हैं ताकि उनके जीवन में सुख शांति बनी रहे, लेकिन ये रास्ता काफी रिस्की है। यहाँ कोई रेलिंग या सपोर्ट अवेलेबल नहीं है। यहाँ रहने वाले लोग या ट्रेंड प्रोफेशनल ही यूजुअली इस जगह से सेफली निकल पाते हैं। आपको सिर्फ अपने पैरों की ग्रिप पर ही भरोसा करना होता है और हल्का सा भी इम्बैलेंस सीधे गहरी खाई की तरफ ले जा सकता है। हमारी राय यही है कि सिर्फ मान्यताओं या कहानियों पर बिलीव करके आपको ये सब नहीं ट्राई करना चाहिए, क्योंकि शायद कोई भी भगवान किसी की लाइफ को रिस्क में डालकर खुश नहीं होता। सो आप यहाँ बस एंजॉय करने के लिए ही आएं। इस जगह पर काफी सारे रॉक्स हैं जहां आप ड्रोन से वीडियो भी बनवा सकते हैं। ड्रोन से वीडियो बनवाने के चार्जेस यूजुअली 250 से 300 रुपए के बीच होते हैं एंड ऑनेस्टली इट्स टोटली वर्थ इट। ये वही वाले ट्रीज हैं जो मैं शिटार ट्रीज बता रहा था, देवदार। क्या?
देवदार। हाँ देवदार सिडार। चौली की जाली से लगभग 250 मीटर दूर हमको मिला ये पॉइंट जहां पर हमें अपने शूज उतारने थे। गाइड बस इसी पॉइंट तक आपके साथ आता है, उसके बाद टेंपल आपको अकेले जाना होता है। तो ये है हमारा सेकंड पॉइंट, मुक्तेश्वर महादेव टेंपल, एंड ये हैं इस टेंपल के टाइमिंग्स। कहा जाता है पांडव अपने वनवास के दौरान यहाँ आए थे और इसी जगह पर भगवान शिव की तपस्या की थी। एक और पॉपुलर कथा के अकॉर्डिंग भगवान शिव ने यहाँ एक राक्षस का वध किया था। इसी वजह से इस जगह का नाम पड़ा मुक्तेश्वर, यानी मोक्ष देने वाले ईश्वर। ये टेंपल हिल टॉप पर बना है जहां से हिमालयस का व्यू और यहाँ का स्पिरिचुअल काम दोनों मिलकर एक अलग ही एक्सपीरियंस क्रिएट कर देते हैं। चलिए अब चलते हैं हमारी आज की लास्ट डेस्टिनेशन पर, भालूगढ़ वाटरफॉल्स। ये वाटरफॉल मुक्तेश्वर टेंपल से अप्रॉक्स 15 किलोमीटर दूर है। इस वाटरफॉल तक जाने का रास्ता थोड़ा नैरो एंड बम्पी है। अगर आप ड्राइव अच्छी कर लेते हैं तो ही यहाँ सेल्फ ड्राइव करें, नहीं तो आप ड्राइवर हायर करके ही यहाँ आएँ। भालूगढ़ वाटरफॉल से पहले आपको मिलेगी पार्किंग, जिसके चार्जेस 30 रुपए से लेके 300 रुपए तक हो सकते हैं, जो डिपेंड करता है कि आप कौन सा व्हीकल पार्क कर रहे हो। पार्किंग के बिल्कुल पास ही ये एक रेस्टोरेंट भी बना है। वैसे इस ट्रैक में आपको खाने पीने की कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि पूरे ट्रैकिंग रूट पर काफी सारे छोटे छोटे स्टॉल और दुकानें बनी हुई हैं। ये है ट्रैक का एंट्री पॉइंट, एंड यहाँ से ट्रैक है लगभग 1.5 किलोमीटर का। ट्रैक के चार्जेस की बात करें तो यहाँ आपको देने होंगे 60 रुपीज पर पर्सन, एंड चाइल्ड बिलो 5 ईयर्स इज कॉम्प्लीमेंट्री। ये ट्रैक एकदम स्टीप नहीं है, कहीं कहीं रास्ता सीधा है और कहीं कहीं थोड़ा एलिवेटेड भी। काफ़ी जगह पर स्टेयर्स भी हैं, लेकिन ओवरऑल ये एक इजी ट्रैक है। एंट्री के बाद थोड़ा सा वॉक करते ही आपको एक जिपलाइन पॉइंट मिल जाता है। ये जिपलाइन सिर्फ 1 वे है और इससे आप ट्रैक का बहुत छोटा सा हिस्सा ही कवर कर पाते हैं। बाकी का रास्ता फिर भी आपको चलकर ही कंप्लीट करना होगा। इस जिपलाइन के चार्जेस हैं 400 रुपीज पर पर्सन। ऑनेस्टली बोले तो हमारे अकॉर्डिंग ये उतना वर्थ नहीं रखता, क्योंकि ये जिपलाइन ट्रैक का काफी कम पोर्शन ही कवर करता है, एंड वैसे भी ये ट्रैक इतना खूबसूरत है कि वॉक करके एक्सप्लोर करना ही ज्यादा वर्थ लगता है। इस पूरे ट्रैक में बैठने के लिए काफी क्यूट से स्पॉट्स बनाए गए हैं, एंड यहाँ काफी सारे स्टॉल्स एंड खाने पीने की दुकानें भी हैं, तो ये ट्रैक बिल्कुल टायरिंग फील नहीं होता। आप एंजॉय करते करते इस ट्रैक को इजीली कवर कर सकते हैं। यहाँ स्टे करने के लिए ये कैंप टाइप सेटअप भी बनाया गया है, जो कि वाटरफॉल से थोड़ी ही दूरी पर है। अगर आप नाइट स्टे या नेचर के बीच रुकना चाहते हैं तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। तो हम फाइनली पहुंचने वाले हैं वाटरफॉल के पास। अगर आपको वाटरफॉल के पास स्विमिंग करना है तो लाइफ जैकेट लेना मैंडेटरी है, जिसके चार्जेस हैं 100 रुपए पर लाइफ जैकेट। तो ये है भालूगढ़ वाटरफॉल। हम अप्रैल मंथ में यहाँ आए थे, इसलिए इस टाइम वाटरफॉल में पानी कम दिखाई दे रहा है, लेकिन अगर आप मॉनसून के टाइम यानी जुलाई से सितंबर के बीच ट्रैवल करते हो तो ये वाटरफॉल फुल फ्लो में होता है। ये स्पॉट
कपल्स, फैमिलीज, फ्रेंड्स सभी के लिए परफेक्ट है। आप यहाँ आराम से बैठ सकते हैं, स्विमिंग कर सकते हैं या फिर अच्छी अच्छी फोटोज और वीडियोस क्लिक कर सकते हैं। अगर आप स्विम करने का प्लान बना रहे हो तो अपने साथ टॉवल एंड एक्स्ट्रा कपड़े जरूर लाएं। साथ ही ट्रैक के लिए शूज पहनकर आएं ताकि वॉक कंफर्टेबल और सेफ रहे। हम उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए सफ़र के साथ।